80 साल की खातून को भी ये नहीं छोड़ते, इनके भूखे फौजी, इनकी भूखी सेना। और उसने बताया उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कि इंडियन आर्मी रेप करती है। अब जहां की जो फौज है जो रेप में मसरूफ होगी, वहां पे ट्रेनों में रेप हो रहे होते हैं लड़कियों के, वहां पे औरत महफूज नहीं है, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर, किसी पागल को पागल बनाए आप। ऑपरेशन सिंदूर किन के लिए? खवातीन को तहफ्फुज़ तुम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी इज्जतें बसों में ट्रेनों में महफूज नहीं है। तुम लोग की सेना वहां पे खवातीन के रेप करती है और तुम चले वहां पे औरतों का सिंदूर बचाने। तुम्हारे अंदर के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, समझते हैं कि कोई तुम लोग को औरत की इस्मत की, औरत की इज्जत की, औरत के वकार की परवाह नहीं है। वरना वहां पे जो रेप के इश्यूज है, जरा गूगल करके देख लें कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में रेप कहां पर होता है? भारत में, इंडिया में। सबसे ज्यादा रेप कहां पर होता है? इंडिया में। ये बचाएंगे वहां की खवातीन का सिंदूर? ये खेलते हैं माइंड गेम्स, ये लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना। हम क्यों समझते हैं, हम इसको अपने साथ कंपेयर क्यों करते हैं? इस बेजमीर घटिया शख्स का बाअसूल लोगों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अक्सर ये कहती हूं कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं कि जंगों के भी उसूल होते हैं, खवातीन को गोली नहीं मारी जाती। बाअसूल कौमें जंगों में खवातीन को गोली नहीं मारते, बच्चों पे अटैक नहीं किया जाता, जहां पे इबादत गाहें होती वहां पे अटैक नहीं किया जाता, हॉस्पिटल्स पे, डिस्पेंसरियों पे बमबारी नहीं की जाती। लेकिन दो लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम दरिंदर मोदी, जो कि एक दरिंदा है। दरिंदा सिर्फ इंसान है। हम इससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी झारियत कैसे करेगा, ये चीज वैसे करेगा? वो भी इंसानियत सोच, कोई भी हरकत कर सकता है, वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है, क्योंकि जुनूनियत उसके सर पर सवार है, फिस्तायत उसके सर पर सवार है, और इस टाइम पे बुखलाहट भी सवार है। इस टाइम पे शर्मिंदगी का बोझ भी इसके सर पे सवार है। अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, अपनी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, अपनी बुखलाहट को मिटाने के लिए, जग हसाई जो उस पर हो रही है, उन तमाम लोगों को अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए, घटिया शख्स अपनी बद रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकता है, किसी भी लेवल तक गिर सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारा एक इम्तिहान है जिस पर अभी तक मेरे ख्याल से बड़े कामयाब हुए कि हम वॉर स्ट्रैटेजी, पूरे रूल्स को समझकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फौज है। हम बड़े तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब इसमें आपने कल भी देखा होगा कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ था, उसका एलामिया सामने आया था, फिर हमने अपने बड़े बड़े तमाम सियासतदानों को गुफ्तगू करते हुए सुना, तमाम दुनिया भी देख रही थी, हमारे टीवी चैनल से बराह रास्त जा रहा था, तो हमने क्या कहा कि हम इनको इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे ज्यादा हम मैच्योरिटी का या बुर्दबारी का, समझदारी का प्रैक्टिकली सबूत कैसे दें? हम जबानी जमा खर्च तो नहीं करते, हम तो प्रैक्टिकली बताते हैं। अभी मैं एम आलम की एग्जांपल दे रही थी, तो एम आलम ने 1 मिनट में, एम आलम साहब ने 1 मिनट में इनके 5 तैयारे मार गिराए थे। ये कर सकते हैं आज तक? मुझे बता दें। फिर इन्होंने अपना मूछों वाला बंदर भेजा था, वो बंदर आके यहाँ पे MiG-21 समेत खुद गिर गया था, अच्छी खासी मार कुटाई खा के, फिर चाय पी के